Hello friends, नमस्कार, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज रोहित सिन्हा। सनशाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे, कौन कौन से शब्द जो है, कौन कौन से वर्ड्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो एक्शन किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा वो उस पर वापस चला आएगा। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट खुद सब्जेक्ट पर ही चला आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एग्जांपल है, यू हर्ट योरसेल्फ। इसमें यू जो है सब्जेक्ट है, इसने काम किया है चोट दुख पहुंचाने का, हर्ट करने का काम किया, और ये जो काम किया है उसका रिटर्न किस पर आया, इसी पर आया, योरसेल्फ। योरसेल्फ किसके लिए, यू के लिए। यू का जो है रिफ्लेक्सिव फॉर्म है ये। तो इसने जो है हर्ट करने का काम किया, यानी एक्शन किया इसने, और इस एक्शन को रिसीव कौन किया, यही किया, यानी एक्शन इसने किया हर्ट करने का, और इसका जो एक्शन का परिणाम है वो किस पर आया, तो इसी पर आया। हर्ट करने का काम इसी ने किया और उस हर्ट का जो परिणाम है इसी पर आया। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, तब हम कहते हैं, तब ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि इसमें हर्ट का सब्जेक्ट है यू, और यानी डूअर ऑफ द हर्ट इज यू एंड रिसीवर ऑफ द हर्ट इज यू। यानी चोट पहुंचाने वाला खुद है और उसको रिसीव करने वाला भी खुद ही है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब का अगर एक ही व्यक्ति हो तो वैसे प्रोनाउन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और उस पर वापस हमारे ऊपर ही चला आता है, यानी जो हमने काम किया उसका वो काम का परिणाम हमारे ऊपर ही चला आएगा, तो सब्जेक्ट भी उस केस में हम हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट भी उस केस में हम ही हो जाएंगे। एक और है, आई इंजर्ड माई सेल्फ। आई इंजर्ड माई सेल्फ। इसमें जो है चोट वर्ब जो है इंजर्ड है, और इसको करने वाला यू, रिसीव करने वाला, इसको करने वाला आई और इसको रिसीव करने वाला भी आई। ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखे लेकिन रिसीव करने वाला वही है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज सेम। तो जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेम होता है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि जब कोई भी काम करेंगे और उसका परिणाम हमारे ऊपर ही आएगा तो उस केस में सब्जेक्ट भी हम ही हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट भी हम ही हो जाएंगे। ठीक है, इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, माई सेल्फ है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, itself, herself, themselves। जब प्लूरल रहेगा तो भी एस लगता है, और बहुत सारे हैं। एक और है, herself, himself, itself, yourselves। यस, यहाँ पर इसका मैं रूप लिख देता हूँ, सिंगुलर में कैसे रहेगा, प्लूरल में कैसे रहेगा, ये जो है मैं लिख देता हूँ अच्छे से, या आप नोट डाउन कर लेना। सेल्फ में इसका पॉजेसिव फॉर्म है आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स। उसी तरह से यू, इसका पॉजेसिव फॉर्म है योर सेल्फ, यू, इसका पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। उसी तरह से है ही, जिसका हो जाएगा हिमसेल्फ, इट सेल्फ, हर, और सी, हर सेल्फ पॉजेसिव, और प्लूरल में हो जाएगा दे, देमसेल्व्स। ये जो है मैंने लिख दिया, फॉर्म लिख दिया है, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ना है हमको, एक और प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है एम्फैटिक प्रोनाउन, जो कि जोर देने का काम करता है, एम्फैसिस करने का काम करता है, और वर्ड उसमें सेम है, सिमिलर वर्ड है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यही सारा शब्द जो है उसमें भी है, एम्फैटिक प्रोनाउन में भी। अब उसमें हमें क्या करना होगा कि यूज के अनुसार हमें समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो मैं लिख देता हूँ,
इम्फैटिक प्रोनाउन की परिभाषा, इम्फैटिक प्रोनाउन, इसका परिभाषा ए प्रोनाउन used to convey emphasis, used to convey emphasis, used to convey emphasis is called emphatic pronoun, is called emphatic pronoun। ऐसा प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल इम्फेसिस देने के लिए, जिसका इस्तेमाल जोर देने के लिए, किसी शब्द पर प्रभाव डालने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट पर भी प्रभाव डालता है और ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डालता है। इसको हम समझेंगे जैसे कि द फार्मर हिमसेल्फ किल द टाइगर। यहाँ पर हिमसेल्फ जो है फार्मर पर इम्फेसिस कर रहा है, यानी जोर डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने शब्दों में वजन लाने के लिए, जैसे कि मैंने कोई घटना देखा, लोग मेरे बातों को यकीन नहीं करे, तो हम उसको क्या बोले कि मैंने अपने आंखों से खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि जो है मेरी बातों पर यकीन किया जाए, मेरी बातों में वजन आ जाए। उसी तरह से इसमें जो है, इसमें वजन लाने के लिए, बातों पर प्रभाव डालने के लिए क्या कहा जा रहा था? फार्मर हिमसेल्फ किल द टाइगर। फार्मर खुद जो है बाघ को मारा, फार्मर खुद जो है बाघ को मारा, यानी फार्मर किसान ने खुद बाघ को मारा। तो यहाँ हिमसेल्फ जो है क्या कर रहा है? फार्मर पर जो है प्रभाव डाल रहा है, फार्मर पर जो है जोर डालने का काम कर रहा है। फिर एक और है, आई मेड द ऑफिसर हिमसेल्फ, आई मेड द ऑफिसर हिमसेल्फ। यहाँ पर जो हिमसेल्फ शब्द है वो ऑफिसर पर क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है। यानी जो है मैं खुद, आई मेड द ऑफिसर हिमसेल्फ, यानी हिमसेल्फ ऑफिसर का पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ना कि जो है आई मेड द ऑफिस। जब अपने आप पर वजन डालना होता तब जो है आई मेड द ऑफिसर माई सेल्फ लिखते, मैं खुद जो है क्या हुआ? ऑफिसर से मिला। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिसर पर जोर डालना है, इसलिए उसने लिखा आई मेड द ऑफिसर हिमसेल्फ, यानी ऑफिसर ने मुझसे खुद मिला, है ना? ऑफिसर ने मुझसे जो है खुद मिला, यानी हिमसेल्फ जो है क्या कर रहा है? प्रभाव डाल रहा है ऑफिसर पर। ठीक है, एक चीज जो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, दैट, देमसेल्फ, सारा शब्द जो है, जितना भी सेल्फ और सेल्फ वाला शब्द है, ये सेल्फ वाला शब्द, सेल्फ एंड सेल्फ्स वाला शब्द जो है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो एक तो है, हम यूज को देख के समझ सकते हैं कि उसमें क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, या फिर जो है सब्जेक्ट कोई और है, ऑब्जेक्ट कोई और है, और उसमें जो हम बदल प्रभाव डालने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, तब वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। एक और शॉर्टकट तरीका है जो हम बता देते हैं, वो ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा हुम का जवाब देता है। ऑलवेज आंसर हुम, ऑलवेज आंसर हुम। किससे? आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने किसे चोटिल किया? तो खुद को, आई इंजर्ड माई सेल्फ। हुम आई इंजर्ड, आंसर आएगा माई सेल्फ। तो इसका जवाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो क्या करता है? हुम का आंसर देता है। ऑलवेज आंसर हुम, आंसर हुम, ऑलवेज आंसर हुम। किसका? ऑलवेज आंसर हुम, हुम का ये आंसर देगा कि किसे मैंने जो है ये इम्फैटिक प्रोनाउन जो है इम्फेसिस, जोर डालने, प्रभाव डालने का काम करेगा। तो ये दोनों प्रोनाउंस में उम्मीद है कि ये आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो कमेंट करें, जहाँ पर भी आपको दिक्कतें होती है वो कमेंट करें, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ गलतियाँ। ऐसा तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो है मैं पढ़ा रहा हूँ सही है। आप कमेंट करें
और फिर मैं उसमें कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार लाया जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।